हस्तघाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याजिनेशना जानकीतटकं मे निम्मरसुविशुद्धि स्वभावे रम्योण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवच्छामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। हमें परम तत्व की व्याख्या कर रही है, बता रही है कि यह जीव जो है मृण्मय और चिन्मय का जोड़ है। हम जिसकी ओर झुक जाएं वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। अगर हमारी दृष्टि अचेतन जड़ पदार्थों पर जाती है तो हमें हमारी आत्मा में अचेतन जैसा अनुभवन होने लगता है, और जब यह चिन्मय की ओर जाती है तो चेतना जागृत हो जाती है। जब हमें टेंशन क्यों होती है? देखो, चेतन की 3 अवस्थाएं हैं, चिंता, चिंतन और चेतना। चिंता कब होती है कि जब हम बाहर के विकल्पों में जाते हैं तो चेतना का अनुभवन होता, चिंता हो जाती है कि ये कैसे प्राप्त हो, वो कैसे प्राप्त हो। और जब हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं, समझ बन जाती है, हमें मालूम पड़ जाता है कि ये कैसा है, तो उसमें चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जिन तत्वों के बारे में आप जानते हो उन्हीं तत्वों के बारे में गुरुदेव जानते हैं, और वे ही तत्व जो है भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। तत्व वे ही है, लेकिन एक में राग द्वेष दृष्टि समाहित हो जाती है, एक में जो है राग द्वेष में भी अनुराग भक्ति समाहित हो जाती है कि जानने की जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है कि जानूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, और जाऊंगा तो जो है यथार्थ वस्तु स्वरूप में जाऊंगा और यथार्थ में ना जाऊंगा। तो उसमें चिंतन प्रारंभ हो जाता है। चिंतन में हे उपादेय को जानने समझने की शक्ति प्रारंभ हो जाती है कि मुझे क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या मेरे लिए लाभदायक है, क्या मेरे लिए हानिकारक है। हानिकारक है तो लेता है व्यक्ति, क्योंकि उत्कृष्ट अवस्था में जाने से पहले मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, लेकिन बीच में
कई पड़ाव पड़ते हैं, कई स्टेशन पड़ती है, कई जो है नदी नाले पड़ते हैं। तो मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, कामना है, लेकिन बीच में कई पड़ाव पड़ते हैं। जो पड़ाव में ही उलझ जाते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पड़ाव पर उतरना हो सकता है, पड़ाव पर थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए उतर सकते हो। स्टेशन आती है तो थोड़ा उतर जाते, लेकिन ध्यान रखते हैं कि भाई गाड़ी कितनी देर रुकी है, उतनी देर में हमें चढ़ना है। कहीं मेरी गाड़ी ना छूट जाए। तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ कितनी देर रुकती है, तो पूछ लेते हैं कि यहाँ पे गाड़ी कितनी देर रुकेगी। तो हम उस गाड़ी से उतर के और ध्यान रखते हैं कि मैंने मात्र जो है यहाँ पर खाने पीने के लिए लिया था, ऐसी दवाई नहीं लूँगा जिससे बेहोश हो जाऊँ। ऐसी दवाई नहीं लूँगा कि प्रमाद आ जाए, मात्र उतना ही लूँगा जितना कि मैं अपनी गाड़ी तक चढ़ जाऊँ। तो ऐसे ही ये मनुष्य जो है कामना है परमात्मा होने की, लेकिन बीच में पड़ाव बहुत पड़ जाते हैं। पड़ाव पर जो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, सो जाते हैं, उनकी गाड़ी चूक जाती है। उनकी गाड़ियाँ चूक जाती हैं। जो ले लेते हैं थोड़ा सा चढ़ जाते हैं, फिर पड़ाव में घर नहीं बनाया जा सकता, पड़ाव में मात्र उतरा जा सकता है, थोड़ा सा ठहरा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर घर बना के रह गए तो परमात्मा तक नहीं पहुँच पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे। कहीं अलग से नहीं होता परमात्मा, बस तुम्हारी ही आत्मा की। परमात्मा किसे कहते हैं, क्यों किसे कहते हैं परमात्मा? नहीं बताओगे? पढ़ाया तो होगा, पाठशाला में पढ़ाया होगा, कहीं पे पढ़ाया होगा कि परमात्मा किसे कहते हैं। मंत्री जी, विनोद भैया, क्या कहलाता है परमात्मा? परम पद में स्थित हो। परम पद क्या कहता है ये? मोक्ष पद में स्थित हो, वो परम पद कहलाता है। परम पद क्या कहता है? उत्कृष्ट पद कहलाता है। जो परमात्मा का सीधा अर्थ है जो तुम हो सकते हो उसकी पूर्णता, जो तुम्हारी आखिरी स्टेज होती है, आखिरी मंजिल होती है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना होता है, व्यक्ति कृत हो जाता है। अभी तक तो हमारे जीवन में करने ये करना है, वो करना है, ये हो नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ, अभी मेरे को इतना काम बाकी है, सब जीवन जो है पूर्ण नहीं हो पाता, अधूरे में जाना पड़ता है। अधूरे में जाना पड़ता है तो इस जीव को भटकना पड़ता है। लेकिन क्या करें, ये जीव जहाँ जाता है वहीं पर रमण करने लगता है, भूल जाता है कि मैं किस उद्देश्य को लेके निकला था, मैं किस लक्ष्य को लेके निकला था, मैं कहाँ के लिए निकला था। और मालूम चला कि जैसे क्या होता है, पता क्या होता है कि बकरी जा रही हो और बकरी जा रही हो तो अचानक वो जाते जाते अगर थोड़ा सा देखा तो वहीं पे मुंह मारने लगती है। फिर वो पीछे से रठिया मारना पड़ते, चल आगे बढ़। तो ऐसे ही हम जो है निकले हैं यात्रा के लिए,
लेकिन जहाँ चले जाते हैं वहीं पर मुंह मारने लगते हैं, वहीं पर रमण करने लगते हैं। ये जीव जो जहाँ जाता है वहीं पर रमण करने लगता है। मनुष्य पर्याय में गया जीव अपने आप को मनुष्य मानने लगता है। नरक पर्याय में गया जीव अपने आप को नारकी मानने लगता है। त्रियंच पर्याय में गया जीव अपने आप को त्रियंच मानने लगता है। क्या मानने लगते हो? जो चीज जहां पे वहीं पे वो ही मानने लगे, किसी और की चीज को अपना भी मानने लगे। क्या हुआ एक बार विनोद भैया कि एक भिखारी था, तो एक भिखारी को जो है रोज अध्यक्ष जी क्या है 2 का नोट देते हैं, तो वो देते रहते हैं। अब धीरे धीरे चढ़ के उनका जो है नोट देना, 1 का नोट देना प्रारंभ कर दिया। तो वह सोचने लगा कि आज सेठ जी ने 1 ही का नोट दिया। फिर धीरे और आगे बढ़े तो क्या बोलने लगे कि 50 पैसे देना प्रारंभ कर दिए, फिर 25 पैसे देना प्रारंभ कर दिए। तो अब वो गरीब जो है भिखारी था, तो भिखारी सोचने लगा कि ये क्या बात हुई। तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया कि विनोद भैया आप जो है मुझे पहले 2 का नोट देते थे और अब जो है कम करने लगे। तो कहने लगे ये विनोद भैया कि पहले जो है मैं अकेले था, तो मैं अकेला था तो कोई बंटवारा करने वाला नहीं था, तो मैंने आपको ही दे दिए 2 रुपये। फिर उसके बाद जो है मेरी शादी हो गई, अब हमें घर खर्च भी तो चलाना है, तो कहे फिर 1 रुपये देने लगे। फिर उसके बाद बच्चे हो गए तो 50 पैसे देने लगे। अब उसकी शादी हो गई तो 25 पैसे देने लगे। तो वो भिखारी क्या बोलता है, अच्छा आप मेरे पैसों से अपना घर खर्च चला रहे हो। ये स्थिति हमारी नहीं है क्या? कि मेरे पैसों से आप अपना घर खर्च चला रहे हो, अपना हक जताने लगते हैं हम हर जगह। मनुष्य पर्याय में जाते हैं तो अपना हक जताने लगते हैं। पुण्य मिला तो पुण्य में अपना हक जताने लगे, और पुण्य में अगर तुमने हक जताया तो परिणति क्या बनेगी? क्या बनेगी? पाप ही होगा। पुण्य का दुरुपयोग ही पाप है। ये जीव जहाँ जाता है वहीं अपने आप को वैसा ही मानने लगता है। अगर तुमने देखो कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग एक दूसरे की सहायता क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? सब लोग कहते हैं कि दया करना चाहिए, दया करना चाहिए। लेकिन कई बार दया नहीं कर पाता व्यक्ति। क्यों नहीं कर पाता? उसका कारण क्या है कि तुम जो हो अपना हक जताने लगते हो, हक जताने लगते हो। फिर आदमी एक ही जगह दे पाएगा, दूसरी जगह नहीं दे सकता। गुंडागर्दी में भी आदमी हक जताने लगता है कि मेरा ही हक है, अगर नहीं दोगे तो मेहनत नहीं करना चाहता। बहुमूल्य वस्तु को जो है कभी दूसरे से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो तो स्वयं ही कमानी पड़ती है। बेशकीमती वस्तु को कभी तुम दूसरे से प्राप्त नहीं कर सकते। कोई अगर तुम्हारे घर में आ भी जाए तो क्या तुम बेशकीमती वस्तु को दे दोगे क्या? नहीं दोगे। तुम दोगे उतना ही
जो उसकी योग्यता है, वो तो अपनी मेहनत से ही कमाना पड़ती है। सोना चांदी अगर कमाना है तो अपनी मेहनत करना पड़ती है, दूसरे की मेहनत से नहीं कमाया जा सकता उसको। ऐसे ही परमात्मा जो है सबसे बेशकीमती रत्नत्रय धर्म है, वो किसी और से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो स्वयं प्राप्त करना पड़ता है। उसके लिए स्वयं का पुरुषार्थ ही कार्यकारी है, दूसरे का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है, नहीं है। ये जीव जहाँ जाता है वहीं रमण करने लगता है, वहीं रच पच जाता है। बिष्टे का कीड़ा बिष्टे में मौज मस्ती मनाता है। हमें लगता है कि कैसा बेचारा बिष्टे का कीड़ा है और बिष्टे में मस्ती कर रहा है। एक कहानी आती है कि एक सेठ था, पद्म पुराण में एक सेठ था, उसके पास जो है कितने भव के 10 भव 10 जो है उसकी पीढ़ियां खाते खाते निकल जाए लेकिन खत्म ना हो, इतना कमा रखा। कितना कमा रखा विनोद? आदमी कितना करता है? महाराज कहीं आगे मेरे बेटे को दिक्कत ना हो, उसके बेटे को दिक्कत ना हो, उसके बेटे को दिक्कत ना हो। सबका ठेका हमने ही ले रखा है। कितना पाप कर लेते हैं। लेकिन भूल जाते हैं हम कि कोई किसी का कर्ता नहीं होता। पुण्य है तो वह स्वयं कमा लेता है और पाप कर्म का उदय आ गया तो सब बर्बाद कर देता है। 10 पीढ़ी की व्यवस्था कर रखी थी लेकिन विकल्प था, टेंशन थी। किस बात की? किस बात की टेंशन है? क्यों? खाने को नहीं मिल रहा है क्या? पीने को नहीं मिल रहा है क्या? एक चींटी देखो, आपको हाथ पे रखो तो उड़ जाए वो फूंक मारने से। इतनी शक्ति तुम में है और इतनी शक्ति जो है चींटी में नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके। लेकिन वह चींटी भी जो है दिन रात देखो कि नुक्ति का दाना, नुक्ति जानते हो ना, नुक्ति का दाना उसके लिए कितना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? बोरे से कम नहीं है, 2 बोरे से। उसके लिए वो नुक्ति का दाना ऐसा है कि 5 बोरे बराबर वजन है उसके लिए। लेकिन वह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रही है। ले जा रही है। शिखर जी में तो एक बड़ी घटना देखी कि बंदर थे और दिन भर खोजते रहते थे और मिल जाए तो मालूम चला कि तुम जितना संग्रह नहीं कर पाओगे, वो जितना संग्रह कर लेते थे। कि एक खट्टा मुंह में लिया और गड़ 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 करके और मालूम चला कि गले में भर लिया। दिन भर क्या चल रहा है? काम भोग दिन भर। वह बंदर क्या कर रहा है दिन भर? कि व्यवस्था कर रहा है, कहीं भोग की, कहीं काम की, कहीं भोग की, कहीं काम की, कहीं भोग की। आदमी जो है भगवान के द्रव्य को खाने में भी पाप नहीं समझ पाता इस काम भोग के कारण। आज मालूम चला कि कई जगह चुनाव होते हैं। किस बात के? मंदिर की कमेटी बैठना है, उसके लिए चुनाव हो रहे हैं।
लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं। किसके लिए? कि मैं अध्यक्ष पद पर बैठ जाऊं, मैं इस पद पर बैठ जाऊं। अब बताओ कि भगवान के लिए और इतने इतने पैसे खर्च कर रहा है वह जीव, भक्त है क्या वो? कि चुनाव के लिए समाज को पैसा, जैसे आजकल जो है ना देश के लिए मालूम चला कि कौन सी बिटिया वो बहना कौन सी संस्था चली है वो, कि बहना कौन सी वो थी, लाडली बहना, इतनी अच्छी बहना बनाए थे, वैसे कहो तो वो पैसा जाएगा कहाँ से, ये तो बताओ। और बहना प्रभावित हो जाती है, फिर भाई के उससे पूरा चूसा जाएगा तुम्हारे लिए। पहले दे रहा है, फिर कहाँ से लेगा व्यक्ति? नहीं जानते क्या? देश को खोखला करा जा रहा है, खोखला करा जा रहा है, इस तरह से अपाहिज बनाया जा रहा है। हम कभी गरीब को देते हैं, लेकिन गरीब को देना बुरी बात नहीं है, लेकिन बोल देने लायक है कि नहीं है? वो करना कुछ नहीं चाहता, मात मांगना चाहता है। इतने इतने पैसे जो है कि महाराज चुनाव चल रहे हैं, किस बात के? मंदिर के चुनाव चल रहे हैं, और मंदिर में जो है बैठी है कमेटी, उसको चुनाव करना है, इतने इतने पैसे बांटे जा रहे थे। अब वो पैसे कहाँ से निकलेंगे? खाओगे निर्माल्य का द्रव्य। पहले आदमी जो है डरता था, सेठ करोड़पति हो भाई तुम पैसे ले लो, लेकिन मेरे को जो है मंदिर की कमेटी में शामिल मत करो, क्या पता कहीं बुरे परिणाम बन गए तो। लेकिन आज व्यक्ति पाप से डरता नहीं है, पुण्य से डरता है। लेकिन सम्यक दृष्टु भय सहित होता है कि निर्भय होता है? भयभीत भी होता है वह। जहाँ भय है वहाँ भय खाएगा। ये मुनिराज जो है पाप भीरु आचार्यों ने कहा है, ऐसा लिखा गया। वीरसेन स्वामी ने, वीरसेन स्वामी से एक शिष्य ने प्रश्न की कि भंते तत्व ऐसा है कि वैसा है। दो प्रमाण मिलते हैं कि एक ग्रंथ में बोलते हैं कि कीचक नरक गया, एक कहते हैं कीचक स्वर्ग गया। अब बताओ सही क्या होगा? तो क्या एक जीव दो जगह जा सकता है? क्या नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि ये पाप भी जो आचार्य में लिखा है, इसके संबंध में मेरी जीभा नहीं हिल सकती। जिसको जो प्रमाण मिला है उसने बोला। तो क्या एक जीव दो जगह जाएगा? अगर तुम्हें पूरी जानकारी लेना है तो फिर गौतमो गुच्छ, गौतम स्वामी के पास जाओ, और गौतम स्वामी बोल देंगे किसके पास जाओ? अरहंत भगवान के पास जाओ, और वो बोल देंगे कि बता सकते, या तो खुद प्राप्त कर लो या फिर वहाँ जाओ। तो क्या झूठा आगम लिख दिया? वस्तु व्यवस्था में कहीं हेर फेर नहीं है। यहाँ पे दो प्रमाण मिलते जरूर हैं, क्योंकि क्षोभसम का कम था, लेकिन वस्तु स्वरूप से विपर्यास नहीं किया। उन्होंने महापुरुषों को विपरीत नहीं बनाया।
इसलिए जिन आगम में दो प्रमाण मिलने पर भी उसमें जो है किसी प्रकार की कमी नहीं है। बस ये है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनके प्रति विपर्यास नहीं किया गया। इसे दो प्रमाण भी हमारे लिए सम्यक्त का कारण है। पाप भीरु आचार्यों ने कहा है इसमें जीवा नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि जो है पाप भीरु तो होता है लेकिन भव भीरु नहीं होता। भव से डर नहीं रखता, तलवार लेके आ जाए मरने को तैयार हूं, लेकिन तुम सोचो कि मिथ्यात्व को नमस्कार कर लो तो मरने तैयार नहीं हूं। समंत्र स्वामी कह देंगे कि मैं जो है पत्थर को नमस्कार नहीं कर सकता। जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब स्वयं ज्वाला माननी देवी कह की जाती है कि हे समंत्रभद्र तू विकल्प मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर कह देते कि अब का टेंशन नहीं है। और जब तक आप देखो कि जब समंत्रभद्र स्वामी ने 7 पर तीर्थंकरों तक नमस्कार किया ही नहीं स्वयंभू स्त्रोत में, वहाँ पर तो स्तुति की तैयारी की। जैसे कोई भी चीज़ होती ना आप कि जब बाहर जाते हो तो तैयारी करते हो। एक लकड़हारा भी जब लकड़ी काटता है तो पहले अपनी तैयारी कर लेता है, वह अपनी धार कर लेता है, फिर जो है उस लकड़ी को काटता है। ऐसे ही 7 तीर्थंकरों तक समंत्र स्वामी ने ना उस पत्थर के सामने हाथ जोड़े, पत्थर ही तो था, भगवान का हाथ था वो, तो ना उस पत्थर के सामने हाथ जोड़े ना कुछ किया। और जब चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति की तब उन्होंने वंदना की और क्या बोला, चंद्र प्रभा चंद्र मरीच गौरम चंद्र तुतीयम जगती विकांतम वंदे विबंदम मेहताम सिंद्रम जिनम जिते शांत कसाय बंदम। जैसे ही वंदना की वो पत्थर जो है फट गया और उसमें से भगवान प्रकट हो गए। हम भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन पत्थर को नमस्कार नहीं कर सकते। कहते रहो किसी को भगवान, लेकिन भगवान कहने से भगवान हो नहीं जाता। हाथी को अगर कोई भैंस बोल दे तो हाथी के भैंस हो नहीं जाएगी। हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो जाती। क्या हो गया? क्या हो गया? भटकने के लिए हजारों मार्ग हैं, पहुंचने का मात्र एक मार्ग है। असत्य के लिए हजारों मार्ग हैं, पहुंचने के लिए मात्र एक मार्ग है। भटकना चाहो तो हजारों सालों से क्या अनादि काल से भटकते आए हैं, अनादि काल से भटकते आए हैं। अब हम भटकने में इतने मस्त हो गए, इतने माहिर हो गए, इतने प्रवीण हो गए कि अब सत्य मार्ग दिखाई देने पर भी हम भटक जाते हैं। सत्य समझ में आने पर भी हम भटक जाते हैं। इतने हम जो है भटकने में प्रवीण हो गए। जैसे ही हम जो है सही रास्ता दिखाई भी देता है, समझ भी आता है, तो भी मालूम चला कि जैसे कमरे में भटक रहा हो जीव, अंधा हो, और जैसे ही गेट आता है उसे खुजाल चलने लगती है और गेट आगे निकल जाता है।
आप देखो, पूजा करते करते हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, मारा फेरते फेरते हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, स्वाध्याय करते करते हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। कई लोग तो कह देते हैं कि मैं भगवान के पास जाता हूँ तो फिर जो है मेरे विकार वहाँ पर उत्पन्न होने लगते हैं। कितने माहिर हो गए हम भटकने में, फिर भी आते जाना, परिणाम खराब हो रहे ना, खराब हो रहे हैं, फिर भी जो है भगवान की भक्ति आराधना मत छोड़ना, फिर भी भगवान का भक्तांबर पढ़ना मत छोड़ना। मत छोड़ना। क्यों मत छोड़ना? करते रहे भगवान के प्रति परिणाम खराब, करते नहीं रहो, लेकिन हो रहे हैं वे परिणाम, वे तुम्हारे परिणाम पुराने रखे हुए हैं। कम से कम यहाँ पर आते हो तो बोध तो बनने रखता है कि हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं, लेकिन वेश्यालय में जाने के बाद तो ये भी नहीं पता होता कि मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं, वहाँ पे तो हम रच ही जाते हैं। शराबी को ये नहीं पता होता कि मेरे परिणाम में क्या बोल रहा हूँ। कम से कम होश पूर्वक अगर तुम गलत बोल भी दोगे तो कम से कम तुम्हें बोध तो हुआ कि मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर परिणाम खराब होते हैं, इसका मतलब कि तुम्हारे जो है मिथ्यात कर्म का उदय तीव्र चल रहा है, ये तो बोध हो रहा है, लेकिन वो जो है तीव्र होने पर भी मंद होने की ओर दृष्टि जा रही है। आज तुम्हारे जो है शक्ति अंश कम है, लेकिन कल जो है भक्तांबर के शक्ति अंश बढ़ जाएंगे और कर्मों के शक्ति अंश घट जाएंगे। कभी कभी जो है ना, शत्रु भी पापी भी अपने रूप परिणमन करा लेता है, और कभी कभी पुण्य आत्मा इतना उत्कृष्ट होता है कि उसकी पुण्य बरगणाओं के सामने जन्मजात विरोधी बैर जीव भी बैर भूल जाता है। एक बार भोपाल की घटना है कि हम लोग जो है एक मंदिर गए, वहाँ पर जाते नहीं थे, मुनिराजों को जाने नहीं देते थे। एकमात्र मूर्ति रखी हुई है और वो भी उन्होंने जो है ज़बरदस्ती रख रखी है। तो वहाँ पर कोई नेता मेता होगा, कोई जो भड़का देता है, तो वहाँ की 2-4-8 घर की समाज थी वहाँ पर। तो हम लोग जो है कहने महाराज वहाँ पे दर्शन करने चलो, कोई नहीं आता है। तो हम देखो आराम से, टूट गई, लगी तो नहीं, चलो। तो जो है वहाँ पर हम लोग गए दर्शन करने, और जैसे ही माने छोटा सा मंदिर था, अंदर घुसे तो कई लोग जो है पत्थर लेके आ गए और कई लेडीजों वगैरह को इकट्ठा कर लिया। अब जो है समाज घबरा गई, क्या करेंगे? तो वो लोग कह रहे महाराज जी आप बाहर नहीं निकलो, हम बाहर निकलेंगे। तो आज ऐसे फिक्र मत करो, अपन चलते हैं देखते हैं। और जैसे ही गए बाहर निकले, वो सब पत्थर लेके खड़े थे, और जैसे ही ऐसा हाथ उठाया तो आज ऐसी ने ऐसा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया। अब वो एकदम से जो है ना घबरा गया और उसने पत्थर जो है नीचे पटक दिया। तो अब जब सरदार ही नीचे पटक दिया तो अब लोग कहोगे क्या हिम्मत पड़ेगी, तो उन लोगों ने भी सब जो ने नीचे पटक दिया। और आचार्य ने बोला सबसे कि सब लोग आगे जाओ। और फिर आचार्य आ गए। तो जहाँ पर जो है विशुद्धि के शक्ति अंश ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर अशुद्धि अपना असर नहीं दिखा पाती, नहीं दिखा पाती। कई लोग जो है
जब आचार्य श्री विद्यासागर, सनवती सागर आदि निकलते थे तो मालूम चला कि कई लोग जो विपरीत लोग भी थे वो भी उनके सामने झुक जाते थे। आज शक्ति अंश कम है, इसलिए हमें लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब शक्ति अंश ज़्यादा हो जाते हैं तो वही भक्तांबर काम करने लगता है। हम घबरा जाते हैं हमेशा। जैसे ही हम भक्ति करते हैं तो अशुभ कर्म हमारा उदय में आने लगता है। जैसे समझो क्या हुआ कि माताएं कपड़ा धोती कि नहीं धोती? कपड़ा धोती हो? कपड़ा गंदा कैसे हुआ था? मालूम चला कि बरसात का सीजन था। अब जो है विनोद जो है किनारे पे खड़ा था, एक गाड़ी आई निकल के चली गई। अब निकल के चली गई, उसका कपड़ा खराब हो गया। अब खराब हो गया तो वो चिल्ला पड़ा। अब चिल्लाओगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, या तो वो चला जाएगा और कहीं लौट के आ तो फिर खराब होएगा तेरा खराब। ऐसे ही हम करते हैं क्या कि कोई ने गुस्सा किया और हम चिल्ला देते हैं तो अब वो दूसरा वो लौट के आएगा तो फिर खराब होगे तुम। अच्छा हो जाने दो, अभी तो कम खराब हुआ है, अब ज़्यादा खराब हो जाएगा। और कहीं वो बड़ा आदमी हुआ तो और गड़बड़ कर देगा। इसलिए जाने तो जो हो रहा है, खराब तो हो ही गया था। अब जैसे इसने जो है वो कपड़ा पानी में डाला तो क्या हुआ? क्या होता है? क्यों माता नहीं धोए कपड़े? कह रहे महाराज जी आज हम कपड़े नहीं धोते, सीधी मिक्स बोस में डाल देते हैं और चलते रहते हैं, कितने जी मरते रहते हैं। कम से कम जो है प्रासुक पानी से और जो है छने पानी से ही धो लें, इतना ही कर लें। उसमें तो लगा देते हैं, बस देखते नहीं कि कोई चूहा वगैरह कहीं अंदर चला गया हो, कुछ हो गया हो। करुणा होती थी। तो कपड़ा डालते हैं तो क्या होता है? समय आपका हो गया, लेकिन क्या होता है ये तो बताओ। अंदर जाता है कपड़ा और ऊपर दिखता है मैल। कपड़ा दिखना ही बंद हो जाता है कई कई बार तो, कि कपड़ा है भी कि नहीं है, दिखता है मैल ही मैल दिखता है ऊपर। और व्यक्ति सोचे अरे यार क्या मैल ही मैल दिख रहा है बस। तो वो जो है गल रहा है। ऐसे ही जो है जब भगवान के पास आते हो, भक्ति आराधना करते हो, तो कभी कभी हमारे जो है विपरीत परिणाम दिखता है तो पुराने कर्म गल रहे हैं। लेकिन गल रहे हैं तो कपड़ा साफ हो रहा है कि गंदा हो रहा है? दिख तो गंदा रहा है लेकिन हो साफ रहा है। प्रकृति भी ऐसी होती है, सबसे पहले उल्टा दिखाती है सीधा करने के लिए। क्योंकि वास्तविकता में वो उल्टा नहीं था, हम उल्टा सोच रखे थे तो हमें जो है उल्टा नजर आ रहा था। और उसमें आदमी घबरा जाता है, और इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ और उल्टे सीधे कर्म उदय में आ रहे हैं, ऐसा मतलब हमारा तो पुण्य बढ़ नहीं रहा है, उसी का पापी का पुण्य बढ़ रहा है, मेरा तो घट रहा है। घट नहीं रहा है, गल रहा है पुराने कर्म। और अब तुम जो हो दूसरे पानी में डालोगे तो कम जो है गंदा होगा, फिर तीसरे पानी में डालोगे तो और कम होगा, फिर उसके बावजूद भी कपड़ा साफ नहीं होगा। अभी जो कपड़ा था वह साफ दिख रहा है लेकिन अभी साफ हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी क्या करते हो? क्या करते हो? नहीं करते आप, वो बताना हमको पड़ रहा है, बताओ। फिर भी जो है हम साफ करते हैं, उसके बावजूद भी नीचे देख लेना कहीं तुम्हारा
जिस पत्थर पर तुम पटक रहे हो कहीं वो तो गंदा नहीं है। ऐसे ही अपनी श्रद्धा को देख रहे ना कि मैं जिस परमात्मा के पास जा रहा हूं वो तो रागी द्वेषी नहीं है, नहीं तो जितनी मेहनत की थी वो और मालूम से कि गड़बड़ हो जाए। फिर उसके बाद घिसते हो, बार बार घिसते हो, बार बार करते हो। जब कपड़ा साफ हो जाता है, अभी भी जो है साफ हुआ है, अभी भरोसा मत कर लेना तो नहीं तो गीला कपड़ा थोड़ा सा भी नीचे चला गया ना फिर गंदा हो जाएगा। रस्सी पर सुखा देते हो, वो सूख जाता है, अभी भी सल्य बाकी है उसमें। इतनी मेहनत करना पड़ती है कि व्रत भी ले लिए, संयम भी ले लिया, अभी जो है उसमें सल्य बाकी है। अब प्रेस रूपी सल्य को साफ कर दो प्रेस से। तो देह सुए परिबद्धो जेणे सो तेणे रहैणा शुद्धो तच्चम विचार रहियम नित्यम चिय छाय माणो। देह सुहे परिबद्धो, देह सुख में अनुरक्त जीव क्या बोले हैं कि सब कुछ प्राप्त कर लिया, पूरा कपड़ा सूख गया, लेकिन जो है तुमने सल्य बनी रही। अब क्या पहनोगे तो अरे यार तू कैसे सल्यदार पर कपड़े पहना है। तो कह देते हैं विचार, कोई विचार से रहित भी हो गया, तत्व का निश्चय से ध्यान भी करता है। तच्चम नित्य ध्यानम, तत्व का ध्यान भी करता है, विचार रहित भी हो गया। कई लोग ध्यान की बहुत प्रयोग, विचार रहित हो जाओ, विचार रहित हो जाओ। उसी का विचार में विचार रहित हो जाओ, विचार रहित हो जाओ में विचार कर रहा है। मुझे ध्यान करना है, ध्यान करना है, इसी विकल्प में ध्यान नहीं हो पा रहा उसका। अरे बैठ जाओ ध्यान कर ले। तो विचार रहित होकर के भी निश्चय ध्यान करता हुआ भी जो देह सुख में अनुरक्त है, यानी पूरा का पूरा साफ हो गया, फिर भी जो है देह सुख में ही अनुरक्त बैठा है, वह शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। इतना सा कि ध्यान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस शरीर की पुष्टि के लिए कर रहा है। कई लोग ध्यान करते हैं, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, किसके लिए कि लोग बाग मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरे तन को देख रहे हैं, तो कहने लगे कि अभी भी जो है कुछ बाकी है। देह के प्रति ही दृष्टि गई, तेरे आत्मा के प्रति दृष्टि नहीं गई। जब तक आत्म स्वरूप के प्रति दृष्टि नहीं जाएगी तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। रहने दो महाराज, इतना कठिन तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्रम है, बता तो दिया कि ये भावनाएं आ सकती है। अब कम से कम बोध तो हो गया कि ये भावनाएं आ रही हैं, नहीं करना है मुझे, नहीं करना है। ये भावनाएं चली जाती है, भक्ति करते करते भावनाएं चली जाती हैं, जा रही हैं, ये समझ में तो आ रहा कि ये जा रही हैं, और चले भी गए तो ये भी नहीं पता पड़ेगा कि मैं चला गया। हमें तत्व का बोध होने लगता है, यहाँ पर आके अशुभ का भी बोध हो रहा है, तो आपके लिए लाभदायक है कि हमें ये पता चल रहा है कि मेरे अशुभ परिणाम बन रहे हैं, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे से अशुभ हो रहा है।
इसलिए कहते हैं कि बार बार स्वाध्याय करते रहो। पूजा करते करते हो सकता है कि पूजा में मन ना लगे तो स्वाध्याय वो तो पता चल जाएगा कि पूजा कैसे करना चाहिए। निर्णय कब होगा? तभी तो होगा। इसलिए बार बार अभ्यास करो। अभ्यास जब मजबूत हो जाता है फिर जो है करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभ्यास कब किया जाता है? कब किया जाता है? पढ़े लिखे को अभ्यास करना पड़ता है कि अनपढ़ को अभ्यास करना पड़ता है? किसको अभ्यास करना पड़ता है? पढ़े लिखे को अभ्यास करना पड़ता है कि अनपढ़ को अभ्यास करना पड़ता है? साइकिल कौन सीखता है? जो चलाना नहीं जानता वह सीखता है कि जो चलाना जानता है वह सीखता है? अब एक बार क्या हुआ, विनोद भैया साइकिल सीखे, कहे साइकिल सिखाओ साइकिल सिखाओ। तो उसे बोला कि भाई साइकिल पे बैठ जाओ। तो कहे साइकिल पे नहीं बैठूंगा, कहीं साइकिल अब जानता ही नहीं तो मैं बैठूं क्यों? अब कोई कहता है कि भाई मुझे तैरना सीखना है। तो भैया बोला कि एक काम कर, तू पानी में उतर। कि पानी में नहीं उतरूंगा, पहले तैरना सिखाओ फिर पानी में उतरूंगा। अब बड़ी आफत है। तर्क तो सही कह रहा कि जब मैं जानते ही तो पानी में उतरूं कैसे? ऐसी जानता ही नहीं तो मैं साइकिल चलाऊं कैसे? सही बोला है कि नहीं बोला है कि भाई जब जानता ही तो साइकिल चलाऊं कैसे? तो भाई चाहे साइकिल में बैठना तो पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? ऐसे ही कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो तो पहले कर्म की जिसके निर्जरित हो चुके हैं, जो मोक्षगामी हो चुके हैं, उनके पास आओ तो सही। आना तो पड़ेगा। जब तक आओगे नहीं तब तक पाओगे कैसे? पाओगे कैसे? लेकिन क्या करें, क्या करें? दारू जो है कहाँ बिक रही है पता? अड्डे पर लेने जाना पड़ता है। और दूध जो है घर घर मारे मारे बिक रहा है बेचारा। दारू को लोग खरीदने जाते हैं, लेकिन दूध बेचारा घर घर में जाने के बावजूद भी लोग बाग नहीं रहते। ऐसा ही हो रहा है कि सत्य बेचारा घर घर बताने जाओ तो भी नहीं बिकता, और असत्य को लोग खरीदने जा रहे हैं। देह के सुख में ही सुख मान लेते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ पे बताया। अब आचार्य भगवान आगे क्या बताने वाले हैं इसके बारे में अपन जो है चिंतन करेंगे। लेकिन आज जो है शाम को 4 बजे, 3:30 4 बजे यहाँ से जो है बिहार होगा, है ना? कल जो है बासोड़ा में आचार्य होगी भाई की थी। बासोड़ा क्या है? बासरा। तो वहाँ पे चलेगी। तो इसी प्रकार से भक्ति का जो है सुगंध फहराते रहो। मुनि रूपी भोरे तो अपने आप आते रहेंगे। मुनियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बस भक्ति का सुगंध फैलाने की आवश्यकता है। क्या कोई श्रीफल चढ़ने जाता है फूल कि भाई आओ तुम मेरे ऊपर मंडराओ? जिस भौरे में, जिस फूल में सुगंध होती है वहाँ पर भौरे मंडराते रहते हैं। और जिस समाज में जो है सुगंध होती है वहाँ मुनि रूपी भौरे अपने आप मंडराते रहते हैं। इसे भक्ति की सुगंध फैलाते रहो, भक्ति का दीप जलाते रहो। और दीप जलाओगे तो मुनि अपने आप आएंगे। आज जो है विषम सागर, साध्य सागर, शुद्ध सागर आए हैं, कल हो सकता है विशुद्ध सागर जी पधार जाए। इसलिए भक्ति का जो है नीर देते रहो बस।
देते रहो, इसी प्रकार से देते रहो। पता समाज का और मंदिर का ज्ञान पता चल जाता है। घर कैसा होता है कि मंदिर की देहरी पर पैर रखते ही साथ समाज का ज्ञान हो जाता है, और घर की देहरी पर पैर रखते ही साथ और जो है घर का ज्ञान हो जाता कि इसके सदस्य कैसे हैं। बोध हो जाता है कि जहाँ पर गंदगी मची हो, वो मचा हो तो समझ जाते हैं। जिसकी तरह कभी कभी पता चौके में जाती साथ पता चल रहा है कि आज अंतराय होगा कि क्या होगा, ऐसा तक बोध हो जाता है। और खाने से पता चल जाता है कि यहाँ की इसकी देवी कैसी है, कैसा बेचारा झेल रहा है कि खा रहा है। कई लोग रोटी भी ऐसे बनाते हैं कि जैसे कुत्ते के कान लटक रहे हो ना, ऐसे। तो हम लोगों को तो क्या है कि वो एक ही दिन खाना, लेकिन आज ऐसी सोचते बेचारा कैसे झेल रहा होगा इसको। तो ऐसे ही मंदिर की पूजा भक्ति आराधना से मंदिर की साफ सफाई देख करके वो समझ जाते हैं कि यहाँ की समाज कैसी है। तो ऐसे ही समाज को जो है अध्यक्ष जी एकजुट बना के रखे रहना, कभी बिखरने मत देना। समाज एकत्रित होगी तो जहाँ पर बगीचा होता है तो वहाँ पर भौरे चले जाते हैं, और वहाँ पर विशुद्धि भी बंदी रखती है। जाते हो कि नहीं जाते हो बगीचे में घूमने के लिए? बगीचे में घूमने जाते हो ना? तो ऐसे ही सब पूरी समाज का एक बगीचा है, और बगीचा जहाँ पर होता है वहाँ पर मुनि भी सोचते हैं कि भाई उस बगीचे में घूमने चलो, वहाँ पर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कई बार जो है बीमार पड़ते ना कोई साधु, आचार्य विद्यासागर जी थे तो बागी तोड़ा में भेज देते थे कि भाई वहाँ का पानी जो है तुम लेके आओ, और वहाँ का पानी अच्छा है, तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो ऐसे ही इतनी भक्ति बना के रखो कि मुनि खुद ही बोलने लगे कि जाओ भिंडर समाज में जाओ और वहाँ पर देख के आओ, तुम्हें ऐसी भक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से आपने इतने दिन भक्ति को बताया और अच्छा लगा। लेकिन जिसका जैसा नियोग होता है वहाँ जाना पड़ता है। तो आज शाम को सभी लोग जो है उसमें शामिल हों, और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ और आदिनाथ भगवान की